अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ने चुना चोरों का नेता। प्रस्तावना। एक बार का प्रसंग है जब राजधानी आगरा में चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। महल से लेकर बाजार तक लोग परेशान हो उठे। अकबर ने सोचा कि अब इस समस्या का हल केवल बीरबल ही निकाल सकते हैं। चोरी की घटनाओं से राज्य में हलचल। कुछ ही हफ्तों में 5 बड़ी चोरी की घटनाएं हुई। कभी किसी व्यापारी का गहनों से भरा संदूक गायब हो जाता, तो कभी किसी किसान की साल भर की मेहनत लूट ली जाती। यहां तक कि महल के पास से भी कुछ कीमती सामान चोरी हो गया। लोग आपस में बातें करने लगे। लगता है अब राज्य सुरक्षित नहीं रहा। हमारी मेहनत का फल चोर उड़ा ले जाते हैं और कोई कुछ कर नहीं पाता। यह चर्चा धीरे धीरे अकबर के कानों तक पहुंची। सम्राट अकबर स्वयं न्यायप्रिय थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि प्रजा असुरक्षित महसूस करे। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई और कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, हमारे राज्य में अपराधियों का साहस इतना कैसे बढ़ गया? जब तक इन चोरों को पकड़कर सजा नहीं दी जाएगी, तब तक प्रजा चैन से नहीं जी सकेगी। सभी दरबारी चुप थे। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो सब जानते हैं। इस समस्या का हल भी तुम ही निकालोगे। हमें चाहिए कि असली चोरों को पकड़कर उनका नेता भी सामने लाया जाए। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और कहा, जहांपनाह, इन चोरियों के पीछे केवल 1-2 लोग नहीं, बल्कि एक पूरी टोली है। और हर टोली का एक मुखिया होता है, जो असली दिमाग चलता है। यदि हम उनके नेता को पकड़ लें तो पूरी टोली बिखर जाएगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए। मैं चोरों को पकड़ने की ऐसी योजना बनाऊंगा कि वे स्वयं हमारे सामने आकर अपना अपराध स्वीकार करेंगे। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। चोरों की खोज। बीरबल ने दरबार से बाहर निकलकर गुप्त रूप से जांच शुरू की। उन्होंने महल के गुप्तचर और सिपाहियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा और उन्हें आदेश दिया कि चोरी की घटनाओं वाले इलाकों में छिपकर निगरानी करें। 2 दिन की खोजबीन के बाद पता चला कि 5 अलग अलग अपराधी इन चोरियों में शामिल थे। ये पांचों लोग राज्य के अलग अलग कोनों से थे, लेकिन चोरी करने के लिए एक ही टोली में शामिल हुए थे। गुप्तचरों ने बताया कि ये 5 अपराधी मिलकर चोरी करते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई छिपा हुआ नेता है, जिसकी पहचान अभी किसी को नहीं पता। वही नेता असली योजनाएं बनाता है और माल को बांटता है। 5 अपराधियों की गिरफ्तारी। बीरबल ने तुरंत 5 अपराधियों को पकड़ने का आदेश दिया। उन्हें दरबार में लाया गया। अकबर का दरबार भरा हुआ था। 5 अपराधी सामने खड़े कांप रहे थे। अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, दुष्टों, तुमने हमारी प्रजा को लूटा, हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई। अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। 5 अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हमसे गलती हुई है, लेकिन हम केवल आदेश मानते थे। असली नेता कोई और है जो हमें चोरी करने को कहता है। दरबार में हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि यह नेता कौन हो सकता है। अकबर की दुविधा। अकबर ने बीरबल से कहा, देखा बीरबल, यही तो मुश्किल है। ये 5 अपराधी कह रहे हैं कि असली नेता कोई और है, लेकिन हमें यह पता नहीं कि वह कौन है। यदि हम इनकी बातों पर विश्वास करें तो नेता बच जाएगा। यदि न करें तो प्रजा को न्याय नहीं मिलेगा। अब तुम ही बताओ, इसका हल क्या है? बीरबल की चतुर चाल।
बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह चिंता न करें, मैं अभी असली नेता का पता लगा दूंगा, लेकिन मुझे एक रात का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। उस रात बीरबल ने पांचों अपराधियों को जेल में अलग अलग कोठरियों में बंद करवाया। फिर उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इन सबके सिरहाने एक एक लंबा घास का टुकड़ा रख दो और अपराधियों से कहो कि ये जादुई घास है। जो भी झूठ बोलेगा उसके घास का टुकड़ा सुबह छोटा हो जाएगा। सिपाही वैसे ही कराए। अपराधियों की बेचैनी। पांचों अपराधियों ने जब यह सुना तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, यदि हम सच छिपाएंगे तो कल सुबह यह घास सच बता देगी। अब नेता को ही सजा मिलेगी। रात भर वे बेचैन रहे। असली नेता जो टोली का मुखिया था, उसने सोचा कि कहीं उसका राज न खुल जाए। उसने चालाकी से अपने घास के टुकड़े का थोड़ा हिस्सा काट दिया, ताकि सुबह लगे कि उसका टुकड़ा सचमुच छोटा हो गया है। बाकी चार अपराधियों ने डर के मारे घास को वैसा ही छोड़ दिया। अगली सुबह का नजारा। सुबह बीरबल ने सभी अपराधियों को दरबार में बुलवाया। उनके सिरहाने रखे गए घास के टुकड़े भी साथ लाए गए। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जहां पनाह, अब देखिए जादू। चार अपराधियों के घास के टुकड़े उतने ही लंबे हैं जितने रात में रखे गए थे, लेकिन पांचवें अपराधी का टुकड़ा छोटा है। इसका मतलब है कि वही असली नेता है, जिसने डर के कारण घास काट दिया। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने गुस्से से कहा, सिपाहियों, उस अपराधी को पकड़ो। वही इन सबका नेता है। अपराधी का स्वीकार। पांचवा अपराधी रो पड़ा और बोला, जहां पनाह, बीरबल सच कहते हैं। मैं ही इन चोरियों का असली नेता हूं। बाकी चार तो मेरे इशारे पर चलते थे। सारी योजना मैं ही बनाता था। बाकी चार अपराधियों ने भी उसकी बात की पुष्टि की। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की ओर देखा और कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। जिस सच को हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, उसे तुमने बड़ी आसानी से सामने ला दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सच को पकड़ना कठिन नहीं, बस इंसान के मन को समझना पड़ता है। अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, डर के कारण उसका विवेक डगमगा ही जाता है। अपराधियों की सजा और जनता की खुशी। अकबर ने पांचों अपराधियों को कठोर दंड दिया। नेता को कठोरतम सजा सुनाई गई ताकि आगे कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। यह समाचार जब प्रजा तक पहुंचा तो लोग बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हमारा सम्राट और उसका मंत्री सचमुच न्यायप्रिय हैं। अब हम निश्चिंत होकर रह सकते हैं। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक अपराध चाहे कितना ही छिपा क्यों न हो, सच सामने आ ही जाता है। दो, बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। 3, अपराधियों का सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना डर होता है। 4, न्याय और सत्य की जीत हमेशा होती है। अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और विशाल हृदय के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके दरबार की असली शोभा थी बीरबल। उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और गहरी समझ ने कई बार पूरे राज्य को मुश्किलों से बचाया। यही कारण था कि अकबर, चाहे कितने भी दरबारी हों, सबसे अधिक भरोसा बीरबल पर ही करते थे। यह कहानी एक ऐसे ही अवसर की है जब अकबर ने दरबार में एक प्रतियोगिता रखी और बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मन मोह लिया।
अकबर का नया विचार। एक दिन अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि पेड़ों पर खिले फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा है। मोर नृत्य कर रहे हैं, तोते चहक रहे हैं और बाग की फव्वारों से ठंडी हवा बह रही है। इस दृश्य को देखकर अकबर प्रसन्न हुए और उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, हर कोई हमें तोहफे देता है। सोने चांदी के गहने, कीमती कपड़े, घोड़े, यहाँ तक कि अनमोल हीरे भी हमें उपहार स्वरूप मिलते रहते हैं। लेकिन क्या सचमुच वही सबसे अनमोल होते हैं? या अनमोल तोहफा कुछ और है? वे तुरंत दरबार में पहुंचे और दरबारियों से बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक नई चुनौती रखता हूं। मुझे ऐसा तोहफा चाहिए जो इस दुनिया में सबसे अनमोल हो। न सोना, न चांदी, न हीरे जवाहरात, बल्कि कुछ ऐसा जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत न लगा सके। जो यह अनमोल तोहफा लाकर देगा वही हमारा प्रिय दरबारी कहलाएगा। दरबारियों की हलचल। अकबर की चुनौती सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे अनमोल तोहफा तो सोना ही हो सकता है। सोना ही सब जगह काम आता है। दूसरा बोला, नहीं, हीरा सबसे अनमोल है। उसकी चमक सूर्य जैसी होती है। तीसरा बोला, जहां पनाह, सबसे अनमोल तोहफा एक दुर्लभ मोती है जो समुद्र की गहराइयों से निकलता है। लेकिन अकबर ने सबको रोकते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, मुझे सोना, चांदी या गहने नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी बुद्धि लगाकर सचमुच का अनमोल तोहफा खोजो। बीरबल की चुप्पी। जब सब दरबारी अपनी अपनी राय दे रहे थे, बीरबल शांत बैठे मुस्करा रहे थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हारे पास कोई विचार नहीं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी राय जरूर दूंगा, लेकिन पहले मुझे 3 दिन का समय चाहिए। तब तक मैं खोज करूंगा कि सबसे अनमोल तोहफा क्या हो सकता है। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। दरबारियों की तैयारी। बाकी दरबारियों ने सोचा कि यही अच्छा मौका है बीरबल को मात देने का। वे तुरंत अपने अपने साधन जुटाने लगे। कोई समुद्र से मोती मंगाने चला गया, कोई दूर देशों से रत्न, कोई बड़े बड़े घोड़े और कीमती परिधान लाने की तैयारी करने लगा। उधर बीरबल रोज शहर की गलियों में घूमते रहे। वे लोगों से बातें करते, उनकी परेशानियां सुनते, बच्चों के साथ खेलते और बुजुर्गों से ज्ञान की बातें करते। दरबारियों ने सोचा, बीरबल तो बस यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं। जब प्रतियोगिता का दिन आएगा तो खाली हाथ रह जाएंगे। प्रतियोगिता का दिन। 3 दिन बाद दरबार सजा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों ने अपने अपने अनमोल तोहफे प्रस्तुत किए। पहला दरबारी एक चमकदार हीरा लाया और बोला, जहां पनाह, यह हीरा इतना कीमती है कि पूरी फौज खरीदी जा सकती है। यही सबसे अनमोल तोहफा है। दूसरा दरबारी समुद्र से लाया गया मोती रखकर बोला, जहां पनाह, यह मोती इतना दुर्लभ है कि इसे पाना आसान नहीं। यही अनमोल है। तीसरा दरबारी सोने का बना एक सुंदर सिंहासन लाया और बोला, जहां पनाह, यह सोने का सिंहासन आपकी शान को और बढ़ा देगा। यही अनमोल तोहफा है। अकबर ने सब तोहफे देखे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। बीरबल का तोहफा। अब बारी आई बीरबल की। वे खाली हाथ दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी हंसने लगे। देखो देखो, बीरबल तो कुछ लाए ही नहीं।
अब की बार जरूर हारेंगे। अकबर ने भी भौहें चढ़ाकर पूछा। बीरबल, तुम तो सबसे प्रिय दरबारी हो, लेकिन तुम तोहफा लाना ही भूल गए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह मैं खाली हाथ नहीं आया। मैं वह तोहफा लाया हूं जो इस धरती पर सबसे अनमोल है, लेकिन उसे किसी डिब्बे में नहीं रखा जा सकता, नहीं तौलकर तोला जा सकता है। अकबर उत्सुक हो उठे। तो बताओ वह क्या है? बीरबल ने दरवाजे की ओर इशारा किया। तभी कुछ लोग अंदर आए। एक किसान जिसकी फसल चोरी हो गई थी, एक विधवा जिसे न्याय नहीं मिल रहा था, एक बच्चा जिसकी पढ़ाई छूट गई थी, एक सैनिक जो घायल होकर इलाज के लिए भटक रहा था, और एक बुजुर्ग जिसे घर से निकाल दिया गया था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इन सबकी परेशानी दूर करना ही सबसे अनमोल तोहफा है। इनकी मुस्कान, इनकी दुआएं और इनकी खुशी से बढ़कर कोई खजाना नहीं। दरबार में सन्नाटा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर गहरे विचार में पड़ गए। बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, हीरे मोती की चमक कुछ समय के लिए आंखों को भा सकती है, लेकिन यदि प्रजा दुखी हो तो सम्राट का राज भी अधूरा है। सच्चा अनमोल तोहफा है जनता की सेवा, उनका सुख, उनका विश्वास। अकबर की प्रसन्नता। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने हमें आज एक अनमोल सीख दी। सचमुच प्रजा की खुशी ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। हीरे मोती तो समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रजा का विश्वास हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आज से यह नियम होगा कि हर दरबारी महीने में एक दिन प्रजा के बीच जाएगा और उनकी परेशानियां सुनेगा। यही होगा हमारा राज्य का सबसे बड़ा तोहफा। जनता की खुशी। कुछ ही दिनों में यह आदेश पूरे राज्य में फैल गया। दरबारी गांव गांव जाकर लोगों की परेशानियां सुनने लगे। किसान की फसल सुरक्षित हुई, विधवा को न्याय मिला, बच्चे की पढ़ाई फिर से शुरू हुई, सैनिक का इलाज हुआ और बुजुर्ग को सम्मान मिला। लोग खुशी खुशी कहने लगे, हमारे सम्राट और उनके मंत्री सचमुच महान हैं। ऐसे राजा और मंत्री कहीं और नहीं। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है, एक असली अनमोल तोहफा धन दौलत नहीं, बल्कि इंसान की सेवा और उसकी खुशी है। दो, राजा की शक्ति उसकी प्रजा में बसती है। 3, बुद्धिमत्ता और सच्चाई से दिया गया उत्तर ही सबसे बड़ा तोहफा है। 4, हीरे मोती की कीमत लग सकती है, लेकिन दुआओं और विश्वास की नहीं। अकबर बीरबल की कहानी। सबसे न्यायप्रिय निर्णय। प्रस्तावना। सम्राट अकबर अपने समय के महान शासक थे। उनकी शौर्य गाथाएं इतिहास में सुनाई जाती हैं, लेकिन केवल उनकी वीरता ही नहीं, बल्कि न्यायप्रियता भी उन्हें महान बनाती थी। और इस न्याय की रक्षा में सबसे बड़ी भूमिका निभाते थे बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी ने न जाने कितनी बार असंभव सी लगने वाली समस्याओं को सुलझा दिया। यह कथा ऐसे ही एक अवसर की है, जब दरबार में एक उलझा हुआ मुकदमा आया और बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चकित कर दिया। मुकदमे की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में 2 औरतें आईं। दोनों एक छोटे से शिशु को अपनी गोद में लेने की कोशिश कर रही थीं। एक कहती, जहां पनाह, यह बच्चा मेरा है। दूसरी जोर देकर बोलती, नहीं, यह मेरा है। दोनों रोती, चिल्लाती, झगड़ती और एक दूसरे को दोष देती। पूरा दरबार शोर से भर गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, चुप रहो, यहां न्याय होगा,
झगड़ा नहीं। अब सच बताओ, यह बच्चा किसका है? लेकिन दोनों औरतें अपनी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थीं। दरबारियों की राय। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, यह बच्चा पहली औरत को दे दीजिए, यह ज्यादा दुखी लग रही है। दूसरा बोला, नहीं, बच्चा दूसरी को दीजिए, यह कहीं अधिक गरीब है, इसलिए बच्चा इसके पास रहेगा तो सहानुभूति मिलेगी। तीसरा बोला, जहांपनाह, क्यों न बच्चे को अनाथालय में भेज दिया जाए, तब विवाद ही समाप्त हो जाएगा। अकबर नाराज हो गए। यह न्याय नहीं है। मैं किसी की भावनाओं से खेल नहीं सकता। हमें असली मां का पता लगाना होगा। बीरबल का प्रवेश। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही बताओ, इस उलझे हुए मुकदमे का समाधान कैसे होगा? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई जानने का केवल एक ही तरीका है। मैं इसकी परीक्षा लूंगा, तभी पता चलेगा कि असली मां कौन है। दरबार उत्सुक हो उठा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, बच्चे को बीच में खड़ा करो। अब दोनों औरतें इसे अपनी ओर खींचेंगी। जो औरत इसे अपनी ओर खींचकर ला लेगी, वही इसकी मां कहलाएगी। दोनों औरतें तैयार हो गईं। जैसे ही उन्होंने बच्चे को खींचना शुरू किया, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पहली औरत जिद पर अड़ी रही और पूरी ताकत से बच्चे को खींचती रही। दूसरी औरत अचानक रुक गई और हाथ जोड़कर बोली, जहांपनाह, कृपया इस बच्चे को इसे ही दे दीजिए। मैं अपनी जान दे सकती हूं, लेकिन बच्चे को तकलीफ सहते हुए नहीं देख सकती। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यही असली मां है, क्योंकि केवल सच्ची मां ही अपने बच्चे की पीड़ा देखकर स्वयं का अधिकार छोड़ सकती है। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। पहली औरत गुस्से में चिल्लाई, लेकिन उसकी झूठी बात साबित हो चुकी थी। सैनिकों ने उसे दंडित किया। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्भुत है। जहां हमारे दरबारी उलझे रहे, वहां तुमने सरलता से सच सामने ला दिया। आज तुमने एक मासूम की जान बचाई और न्याय को जीत दिलाई। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय हमेशा उस ओर होता है जहां करुणा होती है। करुणा ही सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है। दरबार का वातावरण। दरबारियों में फिर चर्चा होने लगी। कोई कहता, सचमुच बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। दूसरा बोला, बच्चे के लिए मां का प्यार ही सबसे अनमोल होता है। सोना चांदी भी उसके आगे कुछ नहीं। अकबर मुस्कराए और बोले, याद रखो, हमारी अदालत में केवल सच्चाई की जीत होगी, और बीरबल हमारे राज्य का सबसे बड़ा रत्न है। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है, एक, असली प्यार स्वार्थ रहित होता है। 2, करुणा और त्याग ही सच्चाई की पहचान है। 3, बुद्धिमत्ता केवल तर्क में नहीं, बल्कि भावनाओं को समझने में भी होती है। 4, न्याय कभी दिखावे से नहीं, बल्कि कर्मों से तय होता है। विस्तार। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को दरबार का दीपक कहकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, जिस तरह दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है, उसी तरह बीरबल हमारी मुश्किलों में न्याय का मार्ग दिखाते हैं। बीरबल ने भी प्रण किया कि वे सदैव सच्चाई और न्याय की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग आपस में कहते,
हम भाग्यशाली हैं कि हमारे राजा अकबर और उनके दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान मंत्री हैं। यहाँ अन्याय की कोई जगह नहीं। गांव गांव में लोग यह कथा सुनाकर अपने बच्चों को सिखाने लगे कि सच्चाई और करुणा से बड़ा कोई धन नहीं। अकबर बीरबल की कहानी। घटना की शुरुआत। एक दिन सुबह दरबार में एक व्यापारी घबराया हुआ आया। वह रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कल रात किसी ने मेरे घर से सोने चांदी के गहने और रुपए चोरी कर लिए। मेरी सारी पूंजी चली गई। यदि मुझे न्याय न मिला तो मेरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें शक है कि यह चोरी किसने की होगी? व्यापारी ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे तो यही लगता है कि यह काम मेरे ही नौकरों में से किसी का है, लेकिन कौन यह समझ नहीं पा रहा। दरबार में हलचल मच गई। दरबारियों की उलझन। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, तो बताओ इसका समाधान कैसे किया जाए? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सब नौकरों को जेल में डाल दीजिए। धीरे धीरे सच सामने आ जाएगा। दूसरा बोला, नहीं, सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें कोड़े लगवाए जाएं। जो चोर होगा वही पहले मान लेगा। तीसरा बोला, जहांपनाह, व्यापारी का नुकसान तो बहुत बड़ा है। क्यों न सभी नौकरों से उसकी भरपाई करवाई जाए। अकबर नाराज हो गए और बोले, यह न्याय नहीं है। यदि निर्दोष को दंड मिला तो यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाएगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही बताओ, इस उलझन को सुलझाने का उपाय क्या है? बीरबल की योजना। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सच छिप सकता है लेकिन लंबे समय तक टिकता नहीं। यदि हमें धैर्य से काम लेना हो तो चोर खुद ही अपने डर से उजागर हो जाएगा। मुझे बस एक रात का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की चाल। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया। कुल 5 नौकर थे। उन्होंने हर एक को एक एक डंडा पकड़ाया और कहा, यह जादुई डंडा है। जो भी चोर होगा उसका डंडा रात भर में 1 बालिश्त लंबा हो जाएगा। सुबह दरबार में जिसकी लाठी लंबी मिलेगी वही चोर है। नौकर डर गए, लेकिन सबने मजबूरी में लाठियां ले लीं। रात की बेचैनी। सभी नौकर रात भर सो नहीं पाए। 4 निर्दोषों ने तो अपनी लाठियां वैसे ही रख दीं। लेकिन असली चोर परेशान हो उठा। उसने सोचा, अगर सचमुच डंडा लंबा हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूं। उसने डर के मारे अपने डंडे का थोड़ा हिस्सा काट दिया, ताकि सुबह जब लाठियां मिलें तो लगे कि उसका डंडा छोटा है और सब उसे निर्दोष समझें। अगली सुबह सुबह सभी नौकर दरबार में लाए गए। बीरबल ने सभी लाठियां देखीं। 4 लाठियां बराबर लंबाई की थीं, लेकिन एक लाठी थोड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, असली चोर यही है, क्योंकि डर के कारण इसने अपनी लाठी काट दी। जादुई लाठी कहीं होती ही नहीं। नौकर घबरा गया और सच स्वीकार कर लिया। व्यापारी का आभार। व्यापारी रोते हुए बोला, जहांपनाह, आप और बीरबल हमारे लिए भगवान से कम नहीं। आज मेरी मेहनत की कमाई बच गई। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, वाह बीरबल, जहां हम सब गोलमाल में उलझे थे वहां तुमने सच्चाई को पकड़ लिया। सचमुच तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। हास्य का रंग।
दरबार में हल्की हंसी भी गूंज उठी। एक दरबारी मजाक में बोला, बीरबल, अगर आपकी लाठी भी छोटी हो जाती तो क्या आप खुद को चोर मान लेते? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, नहीं मित्र, तब मैं कह देता कि यह लाठी नहीं, आपकी समझ छोटी हो गई है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है, एक चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका डर उसे पकड़वा ही देता है। दो, न्याय में जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धि आवश्यक है। तीन, गलत काम कभी छिप नहीं सकता। चार, बुद्धि और हास्य दोनों मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। विस्तार। इस घटना के बाद राज्य भर में चर्चा होने लगी। बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि सच को छिपाना असंभव है। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर कहते, हमेशा सच बोलो, झूठ और चोरी का अंत बुरा ही होता है। अकबर भी बार बार दरबार में कहते, यदि राज्य को सच्चा न्याय चाहिए तो हमें बीरबल की बुद्धि का सम्मान करना होगा, क्योंकि न्याय की नींव केवल सत्य पर टिकी होती है। समापन। इस प्रकार सब गोलमाल का रहस्य बीरबल ने बड़ी आसानी से सुलझा दिया। यह कथा आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई कितनी भी उलझनों के बीच क्यों न हो, अंत में जीत उसी की होती है। अकबर बीरबल की कहानी। अपराधियों की पकड़। एक दिन की बात है। सम्राट अकबर के दरबार में खबर आई कि आगरा के आसपास के गांवों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोग रात को चैन की नींद सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि चोर बड़े संगठित तरीके से घरों में सेंध लगाकर कीमती सामान चुरा ले जाते। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि चोरों को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। राजमहल के सैनिकों और कोतवालों ने लगातार कई दिनों तक छानबीन की और आखिरकार 5 चोरों को पकड़कर दरबार में पेश किया। ये पांचों चोर देखने में अलग अलग स्वभाव के लगते थे। कोई बेहद शांत, कोई ज्यादा बोलने वाला, कोई डरपोक सा, कोई चालाक सा और कोई बहुत ही आत्मविश्वासी। अकबर ने उन चोरों को देखकर दरबारियों से कहा, इन पांचों में से कोई एक असली नेता है, जिसने बाकी चारों को संगठित करके चोरी करवाई है। मैं चाहता हूं कि असली नेता की पहचान हो और उसे बाकी से अलग सजा मिले। लेकिन सवाल यह है कि इन पांचों में से नेता कौन है? दरबारियों ने अलग अलग राय दी, लेकिन किसी की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें बताओ कि इनमें से कौन असली नेता है। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने पांचों अपराधियों को गौर से देखा। वे सभी डर से सहमे हुए थे, लेकिन साथ ही अपने अपने ढंग से बहाने भी बना रहे थे। कोई कह रहा था कि वह निर्दोष है, तो कोई कह रहा था कि उसे जबरन पकड़ा गया है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इनसे सीधे पूछूंगा कि इनमें से नेता कौन है, तो कोई भी सच स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि उल्टा सब एक दूसरे पर आरोप लगा देंगे। मुझे कोई चालाकी करनी होगी ताकि असली नेता खुद सामने आ जाए। बीरबल ने सम्राट से कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इन्हें आजमाना चाहता हूं, ताकि सही अपराधी की पहचान हो सके। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल ने दरबार में एक बड़ी थाली मंगवाई, जिसमें 5 रोटियां रखवाईं। रोटियां लगभग बराबर आकार की थीं। बीरबल ने कहा, चोरों, तुम सबने चोरी तो की है, लेकिन तुम में से असली नेता वही होगा जो दूसरों का हिस्सा भी अपने लिए ले सके। अभी तुम सब भूखे होगे। ये लो 5 रोटियां रखी हैं, इन्हें आपस में बांट लो।
जिस तरह से बांटोगे उसी से असली नेता का पता चलेगा। पांचों चोरों ने रोटियों को देखा। पहले तो सबने बराबर बराबर बांटने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उनमें से एक चोर, जो देखने में आत्मविश्वासी और अक्खड़ सा था, आगे बढ़ा और बोला, सुनो, यह सब बराबर बराबर बांटने का समय नहीं है। मैं तय करता हूं कि किसे कितना मिलेगा। उसने सबसे बड़ी रोटी खुद उठा ली और बाकी चार को छोटे हिस्से बांट दिए। बाकी चोर चुपचाप उसकी बात मान गए। बीरबल यह देखकर मुस्कुराए। दूसरी परीक्षा। फिर बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोरों के सामने एक थैली रखी जाए। उस थैली में नकली सोने के सिक्के रखे गए थे। बीरबल ने कहा, ये सिक्के तुम पांचों में बांट लो, लेकिन याद रहे, अगर कोई झगड़ा करेगा तो उसे दुगनी सजा मिलेगी। अब चोर थोड़े सावधान थे। पहले तो सबने बराबरी का दिखावा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आत्मविश्वासी चोर बोला, ये सारे सिक्के पहले मेरे पास रहेंगे, बाद में मैं तुम्हें बांट दूंगा। बाकी चारों ने थोड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बीरबल के मन में अब और अधिक स्पष्ट हो गया कि नेता वही है, लेकिन वे तुरंत निर्णय नहीं सुनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि पूरी दरबार के सामने नेता खुद अपनी हरकतों से बेनकाब हो। तीसरी और निर्णायक परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने पांचों चोरों को फिर से दरबार में बुलवाया। इस बार बीरबल ने सैनिकों से कहा कि पांचों के पैरों में मिट्टी का तेल डाला जाए और उन्हें कहा जाए कि जो सबसे तेज भागकर दरवाजे तक पहुंच जाएगा वही बच जाएगा। लेकिन शर्त यह थी कि सबको एक साथ भागना होगा। जैसे ही इशारा हुआ, सभी भागे। चार चोर सीधे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वही आत्मविश्वासी चोर पहले रुका। उसने दूसरों को धक्का दिया और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। यह दृश्य पूरे दरबार ने देखा। बीरबल का खुलासा। अब बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, यह देखिए, जो व्यक्ति हर बार दूसरों पर अपना हक जमाने की कोशिश करता है, जो हमेशा आगे बढ़कर फैसले लेना चाहता है और जो दूसरों को दबाकर खुद फायदा उठाता है, वही इन पांचों का नेता है। बाकी चार तो केवल उसके आदेशों का पालन करते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच कमाल कर दिया। तुम्हारे तरीके ने असली नेता को सामने ला दिया। सैनिकों ने उस नेता को अलग कर दिया और बाकी चारों को भी उचित सजा सुनाई गई। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारियों में हलचल मच गई। सब बीरबल की बुद्धि पर दंग थे। कई लोग सोच रहे थे कि इतनी साधारण सी बात वे क्यों नहीं समझ पाए। एक दरबारी ने उठकर कहा, बीरबल, यह सचमुच अद्भुत है। आपने बिना एक भी सवाल पूछे नेता की पहचान कर ली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इंसान का असली चेहरा उसके व्यवहार से सामने आ जाता है। नेता वही होता है जो हर हाल में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वह अच्छाई के रास्ते पर हो या बुराई के रास्ते पर। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम केवल समस्याओं का हल नहीं निकालते, बल्कि उनमें छिपी शिक्षा भी दिखा देते हो। आज तुमने यह साबित कर दिया कि अपराधियों का असली चेहरा बिना किसी कठोर यातना या पूछताछ के भी सामने लाया जा सकता है। फिर अकबर ने बीरबल को इनाम के तौर पर सोने की थाली और कीमती रत्नों की माला भेंट की। निष्कर्ष। इस घटना के बाद पूरे साम्राज्य में बीरबल की चर्चा और बढ़ गई। लोग कहने लगे कि बीरबल केवल चतुर नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव के बड़े गहरे जानकार भी हैं।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नेता चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका स्वभाव हमेशा प्रकट हो जाता है। वह चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, लेकिन हर हाल में वह दूसरों से अलग दिखने लगता है। और यही सच्चाई बीरबल ने बड़े सहज और सरल ढंग से सबके सामने रख दी। अकबर बीरबल की कहानी। चोरी की घटनाएं और अकबर की चिंता। एक समय की बात है। आगरा और उसके आसपास के गांवों में चोरी की घटनाएं अचानक बहुत बढ़ गई थीं। किसान, व्यापारी और सामान्य लोग सभी परेशान थे। चोर रात में घरों में सेंध लगाते और अनाज, सोना चांदी, कपड़े लत्ते सब ले जाते। प्रजा लगातार दरबार में आकर अपनी पीड़ा सुनाती। अकबर को यह देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने कोतवाल को आदेश दिया, जल्दी से जल्दी इन चोरों को पकड़ो। अगर प्रजा असुरक्षित महसूस करेगी तो हमारा शासन कमजोर हो जाएगा। सैनिकों ने दिन रात खोजबीन की। कई बार जाल बिछाए गए और अंततः 5 अपराधी पकड़े गए। उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर दरबार में लाया गया। दरबार का माहौल। दरबार में उन 5 को देखकर सब दरबारी कानाफूसी करने लगे। 5 चोर अलग अलग कदकाठी और स्वभाव के थे। एक दुबला पतला, दूसरा मोटा सा, तीसरा बहुत ही शांत, चौथा बहुत बोलने वाला और 5वां देखने में बेहद आत्मविश्वासी। अकबर ने उन्हें देखकर कहा, तो तुम वही लोग हो जिन्होंने हमारी प्रजा को चैन से सोने नहीं दिया। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम में से असली नेता कौन है, जिसने योजना बनाई और दूसरों को साथ जोड़ा। चोर एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने भी कुछ स्वीकार नहीं किया। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि इनमें से सरगना कौन है? दरबारी तरह तरह के अनुमान लगाने लगे, लेकिन ठोस सबूत किसी के पास नहीं था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें यकीन है कि तुम इन 5 में से नेता को पहचान लोगे। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इस काम के लिए मुझे थोड़ा समय और आपकी अनुमति चाहिए। मैं कुछ परीक्षाएं लूंगा ताकि असली नेता खुद सामने आ जाए। अकबर ने इशारा किया, तुम्हें पूरी छूट है। पहली परीक्षा, रोटियों का बंटवारा। बीरबल ने एक बड़ी थाली मंगवाई जिसमें 5 गरम गरम रोटियां रखी गईं। उन्होंने कहा, तुम सब भूखे लग रहे हो। ये लो 5 रोटियां, इन्हें आपस में बांट लो। लेकिन ध्यान रहे, झगड़ा मत करना। 5 चोर रोटियों के पास गए। शुरू में सब बराबरी का दिखावा करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आत्मविश्वासी चोर बोला, ये बराबरी का समय नहीं है। सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि मैंने ही सबको साथ जोड़ा। उसने सबसे बड़ी रोटी खुद उठा ली और बाकी 4 को छोटे टुकड़े पकड़ा दिए। बीरबल ध्यान से यह सब देख रहे थे। दूसरी परीक्षा, नकली सोने की थैली। अगले ही दिन बीरबल ने सैनिकों से कहा कि 5 चोरों के सामने सोने की नकली थैली रखी जाए। बीरबल बोले, इन सिक्कों को आपस में बांट लो। लेकिन याद रहे, जो झगड़ा करेगा उसे दुगनी सजा मिलेगी। पहले सबने शांति से बांटने का नाटक किया, लेकिन फिर वही आत्मविश्वासी चोर बोला, पहले ये थैली मेरे पास रहेगी, मैं ही सबको बांटूंगा। बाकी 4 ने हल्का सा विरोध किया, परंतु उसकी धौंस के आगे चुप हो गए। बीरबल मुस्कुराए, पर अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरी परीक्षा, भागने की कोशिश। अब बीरबल ने एक और योजना बनाई। उन्होंने 5 चोरों के पैरों में मिट्टी का तेल डलवाया और कहा,
जो सबसे पहले दरवाजे तक पहुंच जाएगा वही सबसे ताकतवर माना जाएगा। सबको एक साथ भागना है। जैसे ही इशारा हुआ, 4 चोर सीधे दरवाजे की ओर भागे। लेकिन वही आत्मविश्वासी चोर दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। पूरा दरबार यह दृश्य देख रहा था। चौथी परीक्षा, सवाल जवाब। बीरबल ने फिर उन्हें रोका और एक एक करके पूछा, तुम्हें चोरी में किसने शामिल किया? पहला चोर बोला, मुझे तो मजबूरी थी। दूसरा बोला, मैंने तो बस आदेश माना। तीसरा बोला, मैं तो पहली बार पकड़ा गया। चौथा बोला, मैं अकेला कुछ नहीं करता, किसी ने कहा तो मैं मान गया। पांचवा वही आत्मविश्वासी चोर बोला, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं न होता तो ये सब कर पाते? पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल का खुलासा। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, अब कोई संदेह नहीं, यही पांचवा व्यक्ति असली नेता है। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने यह निष्कर्ष कैसे निकाला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इंसान का स्वभाव छिप नहीं सकता। जो हर बार सबसे आगे बढ़कर अपना हिस्सा लेना चाहता है, जो दूसरों पर हक जमाता है, जो आदेश देता है और बाकी मान जाते हैं, वही असली नेता होता है। बाकी 4 उसके अनुयायी मात्र हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, सचमुच तुमने कमाल कर दिया। बिना किसी यातना या जबरदस्ती के तुमने असली नेता को सामने ला दिया। दरबारियों की प्रतिक्रिया। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि पर दंग रह गए। कोई बड़बड़ाया, हम क्यों न समझ पाए। दूसरा बोला, बीरबल सचमुच इंसानों की नब्ज पहचानते हैं। अकबर की प्रशंसा और इनाम। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारी यह चतुराई हमें बार बार चौंका देती है। तुम केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करते, बल्कि उनमें छिपी शिक्षा भी सामने लाते हो। फिर उन्होंने बीरबल को कीमती रत्नों की माला और सोने की थाली इनाम में दी। निष्कर्ष। इस घटना ने पूरे साम्राज्य को एक शिक्षा दी। नेता चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका स्वभाव दूसरों पर प्रभाव डालता ही है। वह हमेशा निर्णय लेने में आगे रहता है, चाहे रास्ता सही हो या गलत। बीरबल ने यह बात बड़े सरल और व्यावहारिक ढंग से साबित कर दी। यही कारण है कि उनकी कहानियां सदियों बाद भी लोगों को बुद्धि और विवेक की ओर प्रेरित करती हैं। अकबर बीरबल की कहानी, चोरों का नेता। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल का नाम आते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इन दोनों की कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि गहरी शिक्षा का साधन भी हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी, अकबर की उत्सुकता और दरबार का माहौल, ये सब मिलकर ऐसी रोचक कथाएं रचते हैं जो आज भी प्रासंगिक लगती हैं। यह कथा उस समय की है जब आगरा और उसके आसपास चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। सम्राट अकबर ने सख्त आदेश दिया कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। सैनिकों ने मेहनत करके 5 चोरों को पकड़ लिया। लेकिन सवाल था, उनमें असली नेता कौन है? चोरी की घटनाएं। आगरा के आसपास के गांवों में अचानक चोरी की वारदातें तेज हो गई थीं। व्यापारी रात को दुकान बंद करके चैन से सो नहीं पा रहे थे। किसान अपना अनाज गोदामों में रखकर भी भयभीत रहते। हर सुबह कोई न कोई लुट जाने की शिकायत लेकर दरबार पहुंचता। अकबर ने दरबार में कहा, यह कैसी शासन व्यवस्था है कि प्रजा चैन से सो भी न पाए। अगर चोरी बढ़ती रही तो लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। कोतवाल, तुरंत इन चोरों को ढूंढो और हमारे सामने लाओ। चोरों की गिरफ्तारी।
सैनिकों ने रात दिन की मेहनत के बाद 5 चोरों को पकड़ लिया। सबको हथकड़ियों में जकड़कर दरबार में लाया गया। पांचों के चेहरे और स्वभाव अलग अलग थे। एक एक दुबला पतला, आंखों में डर झलक रहा था। दूसरा मोटा सा, घबराहट छिपाने की कोशिश करता हुआ। तीसरा बहुत शांत और चुप रहने वाला। चौथा बार बार सफाई देता, जैसे खुद को निर्दोष साबित करना चाहता हो। पांचवा आत्मविश्वासी, अक्खड़ चाल वाला, आंखों में अजीब सी चमक। अकबर ने उन्हें देखकर कहा, तो यही हैं वो लोग जिन्होंने हमारी प्रजा को चैन से सोने नहीं दिया। अब सवाल यह है कि इनमें से असली नेता कौन है, जिसने योजना बनाई और सबको साथ जोड़ा। दरबार में उलझन। दरबारियों ने अलग अलग राय दी। कोई कह रहा था, जो सबसे मोटा है वही नेता होगा, क्योंकि नेता के पास ही सबसे ज्यादा हिस्सा पहुंचता है। कोई बोला, जो सबसे चुप है वही सबसे खतरनाक है। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अब यह काम तुम्हारा है। हमें यकीन है कि तुम सच्चे नेता को पहचान लोगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे अनुमति दीजिए। मैं इनकी कुछ परीक्षाएं लूंगा, तब असली चेहरा सामने आ जाएगा। बीरबल की पहली चाल, रोटियों की थाली। बीरबल ने एक बड़ी थाली मंगवाई, जिसमें 5 ताजी रोटियां रखी गईं। उन्होंने कहा, तुम सब भूखे लग रहे हो। ये लो 5 रोटियां हैं। इन्हें आपस में बांट लो। चोर आपस में बंटवारे की बात करने लगे। पहले चारों बराबर बराबर बांटने की बात कर रहे थे। तभी पांचवा, वही आत्मविश्वासी चोर, बोला, सुनो, बराबर बांटने का कोई मतलब नहीं। मैं ही तय करूंगा किसे कितना मिलेगा। सबसे बड़ी रोटी मेरी होगी। उसने सबसे बड़ी रोटी खुद उठा ली और बाकी को छोटे टुकड़े पकड़ा दिए। बाकी 4 उसकी बात मान गए। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दूसरी चाल, सोने की थैली। अगले दिन बीरबल ने सैनिकों से कहा कि एक थैली दरबार में लाई जाए, जिसमें नकली सोने के सिक्के हों। बीरबल ने कहा, ये सिक्के तुम 5 में बांटो। लेकिन ध्यान रहे, झगड़ा किया तो सजा दुगनी होगी। पहले 4 बराबर बांटने लगे, लेकिन फिर वही आत्मविश्वासी चोर बोला, पहले थैली मेरे पास रहेगी। मैं बांट दूंगा। बाकी 4 चुप हो गए। बीरबल ने अब और गहरी नजर डाली, साफ है कि यही सरगना है। तीसरी चाल, भागने की परीक्षा। बीरबल ने सैनिकों से कहा कि 5 चोरों को दरवाजे तक दौड़ाया जाए। घोषणा हुई, जो सबसे पहले दरवाजे तक पहुंचेगा, उसे सजा कम मिलेगी। जैसे ही इशारा हुआ, 4 चोर सीधे दरवाजे की ओर दौड़े। लेकिन वही आत्मविश्वासी चोर पहले दूसरों को धक्का देकर रास्ता बनाने लगा और फिर आगे बढ़ा। पूरा दरबार यह दृश्य देख रहा था। चौथी चाल, सवाल जवाब। अब बीरबल ने एक एक करके प्रश्न पूछे। बीरबल, तुम्हें चोरी में किसने शामिल किया? पहला चोर, मैं मजबूरी में आया। दूसरा, मैंने तो बस आदेश माना। तीसरा, मेरा पहला अपराध है। चौथा, मुझे जबरन बुलाया गया। पांचवा, वही आत्मविश्वासी बोला, अगर मैं न होता तो ये सब कर भी पाते। दरबारियों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बीरबल का खुलासा। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, असली नेता यही है। देखिए, हर बार यही आगे आता है, यही बांटने का अधिकार चाहता है, यही दूसरों पर दबाव डालता है। बाकी 4 तो इसके अनुयायी हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा,
सचमुच बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके आचरण से होती है। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई बोला, हम क्यों न समझ पाए। दूसरा बोला, बीरबल तो सचमुच इंसानों की नब्ज पहचानते हैं। अकबर की प्रशंसा और इनाम। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई पर हमें गर्व है। तुमने बिना यातना के केवल व्यवहार देखकर असली नेता को पहचान लिया। फिर उन्होंने बीरबल को सोने की थाली और रत्नों की माला इनाम में दी। निष्कर्ष। इस घटना के बाद पूरे साम्राज्य में यह चर्चा फैल गई कि बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि मानव स्वभाव के गहरे ज्ञाता भी हैं। कहानी का संदेश यह है कि नेता चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका स्वभाव और व्यवहार उसे अलग बना ही देता है। वह हर स्थिति में आगे आता है, फैसले लेता है और अनुयायी उसका अनुसरण करते हैं। यही शिक्षा बीरबल ने सरल और मनोरंजक तरीके से पूरे दरबार को दी। अकबर बीरबल की कहानी। समस्या की शुरुआत। एक बार की बात है, आगरा के आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाएं अचानक बहुत बढ़ गईं। रात के अंधेरे में लोग अपने घरों और खेतों में चैन से सो भी नहीं पाते थे। अक्सर सुबह उठकर देखते तो उनका अनाज, कपड़े, गहने, यहाँ तक कि घरेलू सामान भी गायब मिलते। लोगों ने इन घटनाओं की शिकायत सीधे अकबर के दरबार में की। अकबर ने दरबारियों से पूछा, यह क्या हो रहा है? हमारी राजधानी के निकट चोरी डकैती जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या हमारे सिपाही सो रहे हैं? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। तभी एक मंत्री बोला, जहांपनाह, हमें पक्का यकीन है कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है। ये सामान्य चोर नहीं हो सकते। इतने बड़े पैमाने पर चोरी बिना किसी नेता के असंभव है। अकबर ने माथे पर बल देते हुए कहा, तो फिर हमें उस नेता को ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? बीरबल का सुझाव। दरबार में खामोशी छा गई। तभी बीरबल आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत कहा, बोलो बीरबल, तुम्हारे सुझाव अक्सर कारगर साबित होते हैं। बीरबल ने धीरे धीरे समझाया, जहांपनाह, हर संगठित गिरोह का एक मुखिया होता है। वही तय करता है कि कब, कहां और कैसे चोरी करनी है। यदि हम उस नेता को पहचान लें तो बाकी 5 अपराधी अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन उस नेता को पहचानोगे कैसे? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अपराधियों की पहचान अक्सर उनके स्वभाव से हो जाती है। नेता चाहे अपराधी ही क्यों न हो, उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। आत्मविश्वास, हुक्म चलाने की आदत और दूसरों से अलग दिखाई देने वाला व्यवहार। मैं इन्हीं गुणों के आधार पर चोरों का नेता खोज सकता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूं। जाकर इन चोरों को पकड़ो और नेता को पहचानो। अपराधियों की गिरफ्तारी। बीरबल ने सैनिकों को गुप्त आदेश दिए। रात दिन की कड़ी मेहनत और चौकसी के बाद कुछ ही दिनों में सैनिकों ने 5 चोर और उनके साथ एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दरबार में अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, शाबाश बीरबल, अब बताओ, इन 6 अपराधियों में से असली नेता कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल की ओर थीं। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अपराधियों की ओर गहरी नजर डाली। वे सब झुककर खड़े थे।
कोई चुपचाप पैरों की ओर देख रहा था, कोई घबराकर पसीना पोंछ रहा था। मगर एक व्यक्ति था जो सीधे खड़ा था और बार बार बाकी चोरों की ओर देखकर संकेत कर रहा था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह अवश्य ही नेता होगा। लेकिन बिना प्रमाण बताए अगर मैं सीधे कह दूं तो दरबार में शक हो सकता है। मुझे कुछ चालाकी करनी होगी। तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इन्हें सजा देने से पहले हमें यह जानना होगा कि असली नेता कौन है। मेरी अनुमति हो तो मैं एक उपाय कर सकता हूं। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, जरूर करो। बीरबल की चाल। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी अपराधियों को एक कमरे में बंद कर दो और उनके गले में एक एक घंटी बांध दो। फिर उन्होंने कहा कि कल सुबह तक इनकी घंटियां हमारे सैनिकों की निगरानी में बजे बिना रहनी चाहिए। अगर कोई हलचल करेगा तो घंटी बज जाएगी। सुबह जो सबसे अधिक घबराया हुआ होगा वही असली नेता होगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसी परीक्षा है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सच्चा नेता अपने साथियों को बचाने के लिए रात भर कोई न कोई योजना बनाएगा। बाकी चोर शायद डरकर चुपचाप बैठे रहें, लेकिन नेता अवश्य ही बेचैन होगा। अगली सुबह सुबह होने पर सैनिक अपराधियों को दरबार में ले आए। 5 अपराधी थके हुए लेकिन चुपचाप खड़े थे, जबकि एक व्यक्ति बार बार बीरबल और अकबर को घूर रहा था, मानो कह रहा हो कि उसने सारी रात योजना बनाई हो। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, इन 6 अपराधियों में से यह व्यक्ति, उन्होंने उस आत्मविश्वासी चोर की ओर इशारा किया, कि असली नेता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें इतना विश्वास कैसे हुआ? बीरबल का तर्क। बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, 5 अपराधियों के चेहरे पर भय और थकान साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने रात काट दी क्योंकि वे डर के मारे कुछ कर नहीं सके। लेकिन यह व्यक्ति अब भी डटा हुआ है, उसके चेहरे पर चुनौती झलक रही है। यही उसकी नेतृत्व की पहचान है। इसके अलावा मैंने गुप्त रूप से सैनिकों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि रात में बार बार यह आदमी बाकी 5 को इशारे करता रहा, मानो उन्हें दिलासा दे रहा हो। यह वही करता है जो नेता करता है, अपने साथियों को संभालना। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। अपराधियों का स्वीकार। जब अकबर ने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो पहले तो उसने बहाने बनाए, लेकिन अंततः बीरबल के तर्क और सैनिकों की गवाही के सामने झुकना पड़ा। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि वही गिरोह का सरगना है और बाकी 5 उसके आदेश पर चोरी करते थे। बाकी 5 चोर भी सच्चाई बताते हुए बोले, जहांपनाह, हम तो उसके आदेश पर काम करते थे। असली दिमाग इसी का है। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, तो तुम्हें तुम्हारे अपराध की उचित सजा मिलेगी। लेकिन बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाकई प्रशंसा के योग्य है। बीरबल की प्रशंसा। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की। अकबर ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप कीमती वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं दी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारे साम्राज्य का सबसे मूल्यवान खजाना तुम हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके राज्य और प्रजा की रक्षा में अपना बुद्धि और अनुभव लगाऊं। उपसंहार। इस घटना के बाद आगरा और उसके आसपास चोरी की घटनाएं अचानक बंद हो गईं। लोग फिर से निश्चिंत होकर जीवन जीने लगे। बीरबल की ख्याति और भी दूर दूर तक फैल गई।
लोग उन्हें न केवल एक चतुर मंत्री मानते थे, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी भी समझते थे। और सम्राट अकबर, उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कोई समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, बीरबल का साथ पाकर वह हर मुश्किल को आसानी से सुलझा लेंगे।